देखो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। ट्रायंगल्स क्या होता है? ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, दिस इज नोन एज ट्रायंगल। सपोज इन दिस फिगर दिस इज ए ट्रायंगल ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये थ्री लाइन सेगमेंट ए बी सी और ए सी से घिरा हुआ है और ये प्लेन फिगर है, तो इसको बोलेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं, एक दो तीन वर्टेक्स, थ्री लाइन सेगमेंट। थ्री लाइन सेगमेंट कौन कौन होगा? एक ए बी होगा, एक बी सी होगा और एक ए सी होगा। थ्री लाइन सेगमेंट इन ट्रायंगल देयर आर थ्री वर्टेक्स, थ्री लाइन सेगमेंट्स, ओके, एंड थ्री एंगल्स, और तीन एंगल्स भी होते हैं। एक एंगल ये होगा, ये, और एक ये एंगल और एक ये एंगल, तीन एंगल। तो एंगल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसके एंगल को ऐसे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, एंगल ए बी सी इस तरह से, या बी सी ए, ये हो गया बी सी ए, और इसको लिख सकते हैं बी ए सी भी लिख सकते हैं, बी ए सी, तो ये होगा। तो इन ट्रायंगल देयर आर थ्री लाइन सेगमेंट, थ्री वर्टेक्स एंड थ्री एंगल्स, ओके। अब जब हम वर्टेक्स को लिखेंगे, वर्टेक्स जो किसी भी वर्टेक्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल लेटर से, देखिए वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, इस तरह से किसी भी वर्टेक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया। अब हम लोग ट्रायंगल्स का कुछ अब दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब एंगल जो होगा, एंगल्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जब सारे के सारे एंगल जो होगा 90 से छोटा हो जाए तो वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा, राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, one angle is equal to 90 degree. In a right angle triangle, one angle of a triangle is 90 degree. Okay, this is known as right angle triangle. And you all know sum of angles of triangle is 180 degree. Okay, in class 7 I have already taught you that sum of angles of triangle is equal to 180 degree. So here in a triangle एक ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है। जैसे ही दो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो तीसरा के लिए तो बचा ही नहीं, ठीक। तो इसलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही 90 डिग्री होता है। ये हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है उसको समझिए। वन एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है ना is greater than 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। एक एंगल जो होगा, एक एंगल जो होगा 90 से ग्रेटर होगा, दूसरा हो नहीं सकता है। जो दूसरा जैसे ही होगा तो उसमें क्या होगा ना कि दो एंगल का सम ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही ऑब्ट्यूज का बात करते हैं तो 90 से ग्रेटर होता है, तो दो अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा ट्रायंगल में तो क्या होगा, दोनों का सम ही हो जाएगा 180 से ज्यादा। तो वहां पर तीसरा के लिए कोई स्पेस बचा ही नहीं, क्योंकि एज वी ऑल नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट व्हेन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स आर देयर देन सम ऑफ टू एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड देयर इज नो स्पेस फॉर थर्ड एंगल। ओके, थर्ड एंगल के लिए कोई जगह ही नहीं बचा कि तीनों को जोड़कर 180 डिग्री करे। तो दिस इज इम्पॉसिबल स्टेटमेंट, ये इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है, ये हो नहीं सकता है। अब हम लोग को पढ़ना है, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हम लोग पढ़े, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़े। अब पढ़ेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइड, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो साइड के बेसिस पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या क्या होता है सो समझ लीजिए। पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल।
इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ triangles are equal. This is known as equilateral triangle and equilateral triangle. Second one is isosceles triangle. What is isosceles triangle? Two sides of a triangle, two sides of a triangles are equal. This is known as isosceles triangle. In equilateral triangle, all sides are equal. A, B, C here, all sides are equal. We can say that AB is equal to BC is equal to AC. Here, in triangle ABC, all sides are equal. We can say that AB is equal to BC is equal to AC. Hence, this is known as equilateral triangle. And second one is isosceles triangle. For isosceles triangle, only two sides are equal. Only two sides are equal. Here, AB or AC. AB is equal to AC. Okay. And we also know that in isosceles triangle, base angles are equal. In isosceles triangle, base angles are equal. So here, this AB is equal to AC, then base angle is equal to this and this. So angle B is equal to angle C. Angle B is equal to C. ये isosceles triangle का प्रॉपर्टी है. अब हम लोग को पढ़ना है स्केलन ट्रायंगल. स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? नो साइड्स आर इक्वल्स. कोई भी एक भी साइड इक्वल नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल. स्केलन ट्रायंगल, द ट्रायंगल्स इन विच नो साइड्स आर इक्वल, कोई साइड इक्वल नहीं होगा, उसको हम लोग पढ़ते हैं स्केलन ट्रायंगल. समझ में आ गया? चलो तो बताते हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स. इसको हम लोग को समझना है, अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि इसका जो टर्म है, जैसे जैसे हम लोग ज्योमेट्री में आगे बढ़ेंगे, ये सारा टर्म जो है बहुत ही उपयोगी है ना, बहुत यूजफुल है. अगर नहीं याद रहेगा तो फिर आगे क्वेश्चन हम लोग सही से नहीं कर सकते हैं और वहां बनाने में हम लोग को बहुत सारी दिक्कत भी होगी, है ना. तो इस टर्म को समझना है. ट्रायंगल्स, सम टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, इसको अच्छी तरह से समझिए ताकि आगे चल के क्वेश्चन हम लोग इजी वे में सॉल्व कर ले. तो सबसे पहले आता है मेडियंस. क्या होता है मेडियंस को समझते हैं हम लोग. मेडियंस क्या होते हैं? मेडियंस जो होता है कि सपोज ए ट्रायंगल, दिस इज ए ट्रायंगल, ओके, ABC is a triangle. Then a line segment drawn from a vertex. किसी भी vertex से एक line segment जो हम draw करेंगे, when a line segment drawn from the vertex and it bisects its opposite sides. Its opposite sides is BC and it bisects BC. Suppose then AD is the median. इसका मतलब हुआ कि किसी भी vertex से जब हम एक line segment draw करेंगे और उसका जो कोरोस्पोंडिंग साइड है, उसके सामने वाला साइड है, उसको बाइसेक्ट कर दे, ये लाइन सेगमेंट जब बाइसेक्ट कर दे तो इस लाइन सेगमेंट के बोलेंगे हम लोग मेडियन. चलिए दूसरा केस लेते हैं. ऐसे देखिए, ये हो गया ABC. अब यहां से जब हम यहां से जब लाइन खींचे, यहाँ AB है तो यहाँ पर सपोज कीजिए, यहाँ पर ले लिए हम लोग D ले लिए, तो ये BD जो हो गया, इस केस में BD जो हो गया AC को बाइसेक्ट करेगा, मतलब AD इज इक्वल टू CD, देन BD इज द मेडियन. ये यहाँ पर ये मेडियन हो गया, ये जो हो गया ये मेडियन हो गया, ये मेडियन हो गया. तो मेडियन तो BD और CD इक्वल होगा, यहाँ भी ये इसकी इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेडियन बोलते हैं. ठीक, ये मेडियन होगा. अब देखिए आगे, तो कहीं से भी देखिए, यहां से भी डालेंगे ऐसे परपेंडिकुलर, ये डाले परपेंडिकुलर नहीं, ये डाले और इसको बाइसेक्ट कर दे, मतलब ये और ये इक्वल हो जाए, इसको दो बराबर भाग में बांट दे, तो ये जो होगा, जैसे यहाँ पर अगर हम नाम M लिखे तो ये CM जो होगा इस ट्रायंगल का मेडियन होगा. तो एक ट्रायंगल में 3 मेडियन हो सकते हैं. देयर आर 3 मेडियंस इन अ ट्रायंगल्स. हम लोग 3 मेडियंस एक ट्रायंगल में ड्रॉ कर सकते हैं. ये हो गया. उस आफ्टर दैट एल्टीट्यूड क्या होता है, इसको इरेज करते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे. सबको समझते जाइए. चलिए एल्टीट्यूड्स बाद में पढ़ाएंगे, अभी पढ़ लीजिए सेंट्रोइड क्या होता है. सेंट्रोइड को समझिए क्या होता है. सेंट्रोइड देखिए, सेंट्रोइड इसको पढ़ना है. सेंट्रोइड क्या होता है.
सेंट्रॉइड, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर सेंट्रॉइड का, ये हो जाएगा सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऐसे होगा ये सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है इसको समझना है। देखिए सेंट्रॉइड जो होता है, जैसे कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है, तो मेडियन सपोज दिस इज डी, ये ई और ये एफ। हियर लिसन केयरफुली, in this triangle, in a triangle, when we draw three medians and the intersections of medians, all medians intersect at a point and this point is known as centroid. Okay, मतलब जब हम ट्रायंगल में जब तीनों जब मेडियंस को ड्रॉ करेंगे और जिस पॉइंट पर मेडियंस इंटरसेक्ट किया उसी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रॉइड्स बोलते हैं। देन दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड। ओके, देखिए यहाँ पर AD इज द मीडियन, B इज द मीडियन एंड CF इज द मीडियन। ओके, मीडियन क्या होता है, मतलब वर्टेक्स से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए तो ये सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करेगा, फिर यहां से जो हम लोग ये ड्रॉ किए तो ये सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करेगा, फिर यहां से जो ड्रॉ किए तो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ मेडियन जहां पर मेडियन इंटरसेक्ट करेगा, दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं। ठीक, तो अब पढ़ेंगे हम लोग एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। एल्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। एल्टीट्यूड क्या होता है, अल्टीट्यूड्स क्या होता है, जब यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये परपेंडिकुलर डाले और ये परपेंडिकुलर डाले, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, दिस इज नोन एज एल्टीट्यूड। मतलब किसी भी वर्टेक्स से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं उसके सामने वाले साइड पे, उसको बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड। तो ट्रायंगल में जब एल्टीट्यूड ड्रॉ करना होगा तो क्लास 6 में ही पढ़े होंगे कि जैसे मान लो कि एक लाइन ये है, एक लाइन है और लाइन के ऊपर कहीं पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है लाइन के ऊपर और इससे हमको परपेंडिकुलर डालना है, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डालना है। तो क्या करेंगे, एक कंपास लेंगे और कंपास से एक ऐसा रेडियस लेंगे कि कम से कम इस लाइन को 2 बार इंटरसेक्ट करे, एक बार यहाँ किया एक बार यहाँ किया। ठीक, और उसी रेडियस से फिर यहाँ से लेके ऐसे इसको ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ से लेके एक ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे और इसको जब हम लोग मिलाएंगे ऐसे, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इसमें भी उसी तरह से होता है कि यहाँ से एक ऐसा रेडियस का आर्क लेंगे कि इसको 2 पॉइंट पर कट करें, फिर उसी रेडियस के आर्क को ऐसे ऐसे ड्रॉ करके मिला देंगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग एल्टीट्यूड को ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, इसके सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं। जैसे यहाँ पर AD हो गया, तो AD जो परपेंडिकुलर डाले यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर डाले A से इस पे परपेंडिकुलर टू BC, दिस इज नोन एज अल्टीट्यूड। यहां से जब डाले, यहां से मान लो कि ये CM हो गया, तो CM परपेंडिकुलर टू AB ये होगा, तो इसको हम लोग अल्टीट्यूड बोलेंगे। और ये पॉइंट पर जब मिलता है, देखो इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स एट ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज ऑर्थोसेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। इसको समझ लीजिए, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ऑर्थोसेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड, दिस इज नोन एज ऑर्थोसेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। ठीक, अब उसके बाद जो है देखिए इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC में जब एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है कि एंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। जैसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, अगर इसका वैल्यू x तो इसका वैल्यू x, इसका अगर a तो इसका भी a,
ये सब क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर और भी एंगल बाइसेक्टर है। और एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल जहां पर मिल जाता है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल जहां पर मिलता है, जहां पर इंटरसेक्ट करता है, उसी पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, द इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, दिस इज नोन एज इन सेंटर। इन सेंटर होता क्या है, इसको इन सेंटर देखो बताते हैं, इसको थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे तो इन सेंटर जो होता है, जैसे इन सेंटर हमको मिल गया ये पॉइंट, तो इस पॉइंट से इस पर जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे, सपोज करो इस पर परपेंडिकुलर डाले, अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि परपेंडिकुलर कैसे डाला जाता है, कि यहाँ से एक आर्क लेंगे किसी रेडियस का, इसको इंटरसेक्ट करेगा, फिर यहाँ से और यहाँ से लेके इंटरसेक्ट करा के ज्वाइन कर दे परपेंडिकुलर। तो इस रेडियस का जब हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, सपोज करो दिस इज ऑर्थो सेंटर, O is the ortho center here, from O a perpendicular drawn to BC, suppose this is P, OP, ये OP एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो अब ये OP रेडियस का जब सर्किल ड्रॉ करेंगे, OP रेडियस का जब सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो ये सर्किल जो होगा, ये जो होगा तीनों, देखो तीनों साइड के एक एक पॉइंट पर टच करते हुए सर्किल अंदर ही रह जाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा इन सेंटर। समझ में आया कि मतलब एंगल बाइसेक्टर जो होता है जहां पर ये मिला, इसका नाम पड़ा इन सेंटर, और इस इन सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉन किए किसी भी साइड पे, तो उसी रेडियस का, अब ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉन किए इन सेंटर से, इसको अगर रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो ये सर्किल जो होगा ट्रायंगल के अंदर बनेगा, है ना, और तीनों साइड के एक एक पॉइंट को टच करते हुए बनेगा। ये हुआ मेरा इन सेंटर का प्रॉपर्टी। अब हम लोग को पढ़ना है सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर पढ़ना है, इसको इरेज कर देते हैं और हम लोग पढ़ेंगे सरकम सेंटर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग सरकम सेंटर। सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो ये सब टर्म हम लोग को जानना है। नहीं जानेंगे तो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हम लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत होगा ही, वहां पर फिर हमको जानना ही है। और जहां पर टर्म आता है वहां पर हम बताएंगे फिर से कि इन सेंटर क्या होता है, बार बार याद करवाएंगे, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, मेडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, ये सब चीज जो है हम लोग जहां पर जो टर्म आएगा वहां पर तो बताएंगे ही, लेकिन पहले आपको सीख लेना और याद रहना चाहिए। तो सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल की जब बात आएगी तो एक हम लोग पहले ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, ये ट्रायंगल हो गया ABC। ABC जब ट्रायंगल ड्रॉ होगा तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड,